तुझे पता है, बहुत साल पहले मैं एक लड़की को जानता था जो चिड़िया हो जाने का सपना देखती थी। हम दोनों अक्सर एक दूसरे से अपने सपनों की बातें किया करते थे। बात तो हम सीधी करते थे, पर ना जाने क्यों मुझे उसकी सारी बातें, वो जो कुछ भी कहती थी, सब एक सपने जैसा लगता था। मैं उससे कहता था कि देखो, मुझे मेरे सपने याद नहीं रहते, तो वो मुझ पर जोर जोर से हंसती और कहने लगती कि ये भी कोई रटने की चीज़ है, भला सपने भी कोई याद रखता है। लेकिन उसे सब याद रहता था। उसके सपनों का दायरा बहुत बड़ा था। अपने बचपन की घटना भी वो ऐसे सुनाती थी जैसे कोई सपना सुना रही हो। उसने मुझे बताया कि उसके घर में खिड़की के ठीक ऊपर चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला है। जब कभी किसी फूटे हुए अंडे को देखती तो बहुत उदास हो जाती। कभी कभी चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे नीचे जमीन पर पड़े मिलते तो वो उन्हें बिना हाथ लगाए हुए उनके घोंसले तक पहुंचा देती थी। उसके बचपन की कई दोपहरें उस घोंसले की पहरेदारी में बीतती थी। लेकिन उसके सपने ना हमेशा बीच में ही खत्म हो जाते थे। अंत आने से पहले उसकी नींद खुल जाती थी। और मुझे मुझे मेरे सपने याद ही नहीं रहते। शायद मेरे सपने अपना अंत लेकर आते हैं। और वैसे भी ना, मुझे अंत की हमेशा चिंता रहती है। अगर किसी कहानी को मैं पढूं और उसका अंत अच्छा हो तो मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है, और अगर अंत बुरा हो तो मैं चिढ़ जाता था। उसने मुझसे क्या कहा कि तू एक काम कर, पहले अंत ही पढ़ ले, ताकि कहानी के पढ़ने का पूरा मजा तो ले सकेगा। मैं उसकी बात समझता था, पर उसके जैसा सोच नहीं सकता था। मैंने अपना सारा जीवन भविष्य को देखते हुए जिया था, और वो कभी भी भविष्य के बारे में कुछ बात नहीं करती थी। तुझे पता है, हम दोनों में सबसे बड़ा अंतर किस चीज का था? सपनों का। उसे अधूरेपन में जीने की आदत थी, और मुझे मेरे देखे हुए हर सपने को एक निश्चित दूरी तक पहुंचाना था। मुझे अभी भी वो दिन याद है कि कैसे वो साथ चलते चलते बीच रास्ते से ही वापस मुड़ गई थी, और मैं निरंतर आगे बढ़ता गया। मुझे लगा कि किसी अगले मोड़ पे वो मुझसे जरूर टकराएगी और हम लोग फिर से एक साथ चलना शुरू कर देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। एक अजीब सी स्थिति बन गई थी। लेकिन जिस दिन से वो मुड़ी थी, उस दिन से मुझे मेरे सपने याद रहने लगे। अब मैं उसके सपनों का अंत अपने सपनों में देखता हूँ।